शेयर बाजार में ट्रेडिंग तो करते हो, उसके अलावा क्या करते हो? कितने लोगों ने आपसे अभी तक क्वेश्चन किया है जब आपने उनको बताया कि आप एक ट्रेडर हैं? अरे ट्रेडिंग तो जुआ है। चलो अब हम उन्हें तो समझा नहीं सकते कि ट्रेडिंग कैसे जुआ नहीं है। हम ये समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ट्रेडर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रोथ बाजार में। मेरा नाम है वरुण नारंग। ट्रेडिंग एज अ बिजनेस तो कभी कोई समझ नहीं पाया। आप किसी को नहीं समझा सकते कि ये भी एक प्रोफेशन है। लोग कहेंगे आप लोग तो जुआ खेलते हो। मल्होत्रा जी को देखिए कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत अच्छी जॉब में है और साथ साथ एलआईसी के कई प्लान्स ले रखे हैं, बड़े सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, एनपीएस पीपीएफ जैसी स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वो एक इन्वेस्टर है। ट्रेडर लोग तो जुआ खेलते हैं और पैसा बाजार में गवाते हैं। यही सोच के साथ पूरी दुनिया चलती है और यही सोच वो हमारे ऊपर थोपते हैं। कुछ दिन पहले एक फैमिली फंक्शन में भी ज्ञान मिला कि जैसे ही मैं अपने डीमेट को खोलता हूं, लॉग इन करता हूं अपनी एप्लीकेशन में, तो वो सीधा बताते हैं कि 10 में से 9 लोग तो फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। बेटा ये जुआ छोड़ दे, जुआ ना खेला कर, बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि आपने कितनी बारी आईएएस एस्पिरेंट्स को बोला कि आप फेल हो जाओगे? आईएएस तो बहुत ही कम परसेंटेज लोग बन पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दिक्कत सेबी की रिपोर्ट में भी नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके बहुत सारा यूथ शेयर मार्केट की तरफ कूद पड़ा है। उनको लगता है कि इजी मनी है, पैसा बट रहा है बाजार में, मैं भी ट्रेडिंग करूंगा और बहुत पैसे बना लूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बिना मेहनत करे, कई सालों की मेहनत उस चीज में जाती है, उसको किए बिना आप सोचे कि आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडर्स की क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मार्केट में। तो एनएससी का जो 75% रेवेन्यू है वो ट्रेडर से ही आता है। कैसे? क्योंकि जो एनएससी में जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका मेजर हिस्सा ऑप्शन ट्रेडिंग से आता है। तो जो टोटल रेवेन्यू एनएससी जनरेट करता है वो 75% जो उसका हिस्सा है वो ऑप्शन ट्रेडिंग से आता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर्स ही होते हैं जो ऑप्शन को ट्रेड करते हैं। तो इतनी ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम ट्रेडर्स का है। अगर लिक्विडिटी नहीं तो सारे बाजार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मार्केट से परेशान ही रहेंगे। तो ट्रेडर्स के बिना एनएससी के धंधे का क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम। एक थॉट आया मेरे मन में कि इतने सारे ब्रोकर्स की, डिस्काउंट ब्रोकर्स की झड़ी सी लग गई है, इनका बिजनेस मॉडल कैसे चल रहा है? तो इनके बिजनेस मॉडल को अगर आप देखेंगे तो ये मोस्ट ऑफ द डिस्काउंट ब्रोकर्स आपसे डिलीवरी पे कुछ भी चार्ज नहीं करते। तो इनके लिए जो मेन जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो डिलीवरी बेस्ड कस्टमर्स हैं ही नहीं। उनको इन्वेस्टर्स उनके लिए डिलीवरी जो है इंपॉर्टेंट कस्टमर्स है ही नहीं। क्योंकि उनका जो सारा रिवेन्यू जनरेट होता है वो एफ एंड ट्रेडिंग से ही होता है। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही वो आपसे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। अदरवाइज कुछ भी आप डिलीवरी लेते हैं तो डिलीवरी फ्री है। तो आप एक और चीज नोट कीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि कल को ऑप्शंस ट्रेडर्स जो हैं इनकी संख्या बहुत घट जाती है, तो इन लोगों का रिवेन्यू कैसे जनरेट होगा? फिर इन लोगों का रिवेन्यू बहुत कम हो जाएगा। इतनी बड़े बड़े खर्चे इन लोगों के सबके लगे हुए हैं, इतना सारा इंप्लॉयमेंट दे रखी है, इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, तो वो कैसे चलेगा? तो उसके लिए आप अगर जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात को जान लीजिए कि आपकी जो डिलीवरीज उठाएंगे वो बहुत महंगी हो जाएगी। तो थोड़ा और दिमाग दौड़ाओ कि अगर ट्रेडर्स ना हो तो फिर क्या होगा। ट्रेडर्स ना हो तो बिजनेस चैनल्स की भी दुकान बंद होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देखिए कि सुबह सुबह 6:30 बजे सबसे पहले बिजनेस चैनल्स को कौन खोलता है? सारे ट्रेडर्स ही होते हैं जो सुबह सुबह देखते हैं कि रात को डाउ जोन्स कहां पे बंद हुई, सुबह सुबह देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी कहां पे खुल रही है। तो आप इस बात को जान लीजिए कि टीवी चैनल्स का भी धंधा जो है वो ट्रेडर से ही चल रहा है। क्योंकि वही सुबह सुबह लेवल्स वगैरह को नोटिस करने के लिए टीवी चलाते हैं कि आज देखते हैं क्या लेवल्स निफ्टी के टीवी वाले बता रहे हैं, कहां सपोर्ट है, कहां रेसिस्टेंस है। ये सारी चीजें जानने के लिए ट्रेडर सुबह सुबह एक्टिव हो जाते हैं। तो ये बिजनेस चैनल्स जो हैं ये डिलीवरी बेस्ड काम करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मोस्टली ट्रेडर्स के लिए ही है। और सारा दिन भर में भी आप देखिए ट्रेडिंग कॉल्स चलती रहती हैं। तो सारा दिन जो इनको वॉच करते हैं उसमें से जो मेजर परसेंटेज है वो ट्रेडर्स की ही है। तो कैसे आपने देखा कि फंड हाउसेस का काम नहीं चल रहा, बिजनेस चैनल्स का काम नहीं चल रहा और एनएससी का धंधा भी ट्रेडर्स के बिना नहीं चल रहा। लेकिन कभी आपने ये भी सोचा है कि जब बाजार कलेक्ट होता है
तो आपको कितने बीटन डाउन प्राइजेस पे आपके स्टॉक्स मिल जाते हैं। आपको लगता है कि कितना सस्ता स्टॉक मिल गया, मैंने तो सेल में शॉपिंग कर ली। लेकिन उस सेल में बहुत बड़ा योगदान ट्रेडर का भी होता है, क्योंकि जब स्टॉक गिर रहा होता है, उसको जो ट्रेडर जब शॉर्ट करता है तो वो और तेजी से गिरता है और स्टॉक्स के जो प्राइसेस एकदम ही बीटन डाउन हो जाते हैं। उस टाइम पे आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो इन्वेस्टर्स को भी ट्रेडर से वहां पे फायदा होता ही है। तो मेजरली जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं वो ट्रेडर्स ही तो हैं। अगर ट्रेडर्स नहीं होंगे तो लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इशू रहेगा। लिक्विडिटी नहीं होगी तो जो सेफ साइड आपको जो रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं, जो कि हेज फंड्स हैं, वो अपनी हेजिंग कैसे करेंगे। हेजिंग तो मोस्टली सारे ऑप्शन से ही करते हैं, और अगर उसमें लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो उनके लिए ऑप्शन से हेज करना बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि किस प्राइस पे उनको ऑप्शंस मिलेगी। अभी तो क्या है, ऑप्शन सेलर हर रेट पे ऑप्शन बेचता है, तो बायर को बड़ी इजीली अच्छा रेट मिल जाता है। तो ओवरऑल बात करें तो इंपॉर्टेंट तो सब हैं, ट्रेडर्स भी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर भी इंपॉर्टेंट है, स्पेकुलेटर्स भी इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्राजर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो सबकी अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, लेकिन जिस तरीके से ट्रेडर्स को इग्नोर किया जाता है वो तो ठीक नहीं है। तो अब बात रही ट्रेडिंग की एज अ प्रोफेशन, आप चुने या ना चुने, बिल्कुल चुने ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन, कोई बुराई नहीं। बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं, बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी हैं, बट हाँ उसके लिए कुछ रूल्स हैं। आपको बहुत मेहनत करनी होगी, आपको बहुत समय देना होगा। अब अगर मैं साइंस से 12th ना करी हो और मैं सोचूं मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे 2 साल दोबारा एक बार साइंस को तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी मैं उसके लिए आगे जाके कोई डॉक्टर के लिए कुछ कर सकता हूं। तो इसलिए अगर आपने बिल्कुल भी ट्रेडिंग को सिर्फ सोशल मीडिया को देख के आप इन्फ्लुएंस हुए हैं और आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो राइट है। पहले सारे उसके इफ्स एंड बट्स को समझ लीजिए, सारी नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद साल 2 साल खपाइए, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करिए कि आप कुछ कमाएंगे। उसके बाद आप डेफिनेटली ट्रेडर बन सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ट्रेडर बनना चाहते हैं तो जरूर ट्रेडर बनिए, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मैं एज अ ट्रेडर, एज अ फुल टाइम ट्रेडर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे पर्सनली लगता है कि ट्रेडिंग इज द बेस्ट बिजनेस, क्योंकि इसमें आपके पास समय की भी कोई कमी नहीं है। मैं अपने परिवार को भी बहुत पूरा समय दे पाता हूं। तो ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन जरूर आप चुन सकते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा योगदान कितना बड़ा है इस कंट्री में, क्योंकि जितने टैक्सेस हम पे करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडर्स जो होते हैं, तो उतने जो टैक्सेस हैं वो शायद एक अच्छे लेवल का कोई बिजनेसमैन भी उतने टैक्सेस नहीं पे करता जितना हम एसटीडी पे कर देते हैं। तो सरकार की तरफ भी एक हम जिम्मेदार नागरिक हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।